हेलो गाइस, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे एक स्पेशल डायग्राम। यानी हमने 4 डायग्राम तो देख लिए कि जब हमें अगर ऑल ए आर बी का डायग्राम बनाना है, यानी स्टेटमेंट में जो रिलेशन है, जो एलिमेंट्स के बीच रिलेशन है वो ऑल का है तो कैसे डायग्राम बनेगा, सम का है तो कैसे बनाना है, नो और सम नॉट है तो कैसे बनाना है। ये चारों डायग्राम्स तो हमने देख लिए। लेकिन इसके अलावा एक स्पेशल आपको जो है स्टेटमेंट और मिल जाता है जब लिखा होता है ओनली ए आर बी। ठीक है, ओनली ए आर बी, यानी कि जब वो आपसे कह देता है कि केवल ए बी है। ठीक है, ये आपसे कह देता है केवल ए बी है, ये कह देता है वो आपसे। तो अगर ये हमसे कहा जा रहा है तो फिर हमें ये देखना है कि इसका जो डायग्राम है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, किन कंडीशंस पे ड्रॉ करेंगे। तो इस डायग्राम को समझने के लिए देखिए, इसका पीछे थोड़ा सा एक लॉजिकल पॉइंट है। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, हम ये गलती कर जाते हैं, इसका डायग्राम हम बना देते हैं कि कुछ ऐसा कि ए सारे किसके अंदर दिखा दिए, बी के अंदर ऑल ए आर बी के जैसा डायग्राम हम बना देते हैं। लेकिन ये हो जाता है गलत। गलत क्यों है तो जानते हैं, और सही क्या है वो भी देखेंगे। देखिए, सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि भाई बताइए, अगर आपको एक पीओ बनना, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है, या फिर एक सीजीएल आपका जो है एग्जाम आपको निकालना है, तो आप ये मस्ट है कि आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। क्लियर है भाई, पीओ बनने के लिए भी ग्रेजुएट की जरूरत है और सीजीएल ऑफिसर बनने के लिए भी। तो अब मैं ये कह सकता हूँ, एक ऑफिसर बनना है तो आपको एक ग्रेजुएट होना जरूरी है, या एक पीओ बनना है तो ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, ये एक मस्ट कंडीशन है। तो इसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई बिना ग्रेजुएट हुए कोई पीओ तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ग्रेजुएट हैं वो सभी क्या होंगे, पीओ होंगे। यानी केवल ग्रेजुएट बंदा ही पीओ बन सकता है। ये बात श्योर है या नहीं है? यानी मैं ये कह सकता हूं कि केवल स्नातक ही या केवल स्नातक पीओ हैं। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, पीओ हैं। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ओनली ग्रेजुएट्स आर पीओ। ठीक है, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, ओनली ग्रेजुएट्स आर पीओ। आप भी इस बात को समझ गए होंगे क्यों ओनली ग्रेजुएट्स आर पीओ हम क्यों करें, क्योंकि हमें मालूम है कि पीओ बनना तो उससे पहले आपको क्या, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं ओनली ग्रेजुएट्स आर पीओ। ठीक है, अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं ओनली ग्रेजुएट्स आर पीओ का, तो ज़रा मुझे बताइएगा यहाँ से भाई, 2 डायग्राम इसके मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर पीओ, और ये मैंने एक दूसरा डायग्राम बनाया और यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया ग्रेजुएट। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। या तो ये कंडीशन, या तो अगर मैं इसके अलावा देखूँ तो इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। यहाँ से दूसरी कंडीशन में अगर देखूँ तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये सारे ग्रेजुएट, ठीक है, और ये किसके अंदर, पीओ के अंदर। तो ये मैंने 2 डायग्राम बनाए, डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2। तो अब आप ज़रा सोचिए लॉजिकली कि पहला डायग्राम सही होना चाहिए या दूसरा डायग्राम सही होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ से समझ में आएगा कि भाई जो दूसरा डायग्राम है वो सही नहीं हो सकता। उसने हमसे कहा कि केवल ग्रेजुएट्स जो हैं वो पीओ हैं, तो इसका मतलब जितने भी पीओ हैं वो किसके अंदर होने चाहिए, सभी के सभी ग्रेजुएट के अंदर। ठीक है, तो यानी ये वाला जो डायग्राम है वो सही है कि सारे जो पीओ हैं वो क्या होंगे, अपने आप में ग्रेजुएट। ना कि हम ये कह देंगे कि सारे ग्रेजुएट अपने आप में पीओ हैं। ये जो डायग्राम है वो हो गया गलत यहाँ से। ठीक है, ये डायग्राम हमारा सही बनता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ अपने इस स्टेटमेंट को इसके साथ कंपेयर करूँ तो केवल अपनी जगह लिखा हुआ है। ए की जगह कौन लिखा हुआ है, स्नातक यानी कि ग्रेजुएट। बी की जगह कौन लिखा हुआ है, पीओ। ठीक है, यहाँ पर तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, डायग्राम बनाऊँ, इस डायग्राम से कंपेयर करूँ तो देखो पीओ की जगह कौन है यहाँ पर, बी, और ग्रेजुएट की जगह कौन है, ए। तो पीओ की जगह मैं यहाँ पर अगर बी लिख दूँ और ग्रेजुएट की जगह पे लिख दूँ ए, तो यहाँ से कुछ इस तरह का डायग्राम मुझे नज़र आएगा। अगर मैं ओनली ए आर बी का डायग्राम बना रहा हूँ तो बेसिकली क्या बनाइए, ऑल बी आर ए। मीन्स कहने का ये हुआ कि अगर वो कहता है केवल ए बी हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी बी जो हैं वो ए के अंदर ही आएंगे। और हम इसे अपने समझने के लिए ऐसा मान सकते हैं कि जो ओनली है ये हमेशा ऑल को दिखाता है और इंडिकेट करता है इस बी की तरफ, यानी ऑल बी आर ए। इसको आप ऐसा पढ़ के डायग्राम बनाएंगे तो बिल्कुल हमेशा सही बनेगा जब भी आपको ओनली का डायग्राम दिया जा रहा है। यानी अगर वो कह रहा है ओनली ए आर बी, केवल ए बी हैं, तो आप इसको ऐसा मानिए कि यहाँ पर इस केवल का मतलब क्या है, एक तरीके से सभी, लेकिन ये इंडिकेट करता है उल्टा, इस बी की तरफ जो है यहाँ से इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सभी बी ए हैं, कुछ इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप बिल्कुल सही डायग्राम बनाएंगे और इसका जो डायग्राम है कैसा बनेगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये डायग्राम इसका बनेगा ऑल बी आर ए के जैसा। तो जब भी कभी आपको ओनली यानी केवल वाला डायग्राम आता है, स्टेटमेंट आता है, तो आप इस तरह से डायग्राम फॉलो करेंगे। जो सेकंड वाला जो एलिमेंट है यानी कि जो प्रेडिकेट है उसको अंदर रखेंगे और सब्जेक्ट को उससे ओवरलैप कराएंगे, सब्जेक्ट को बाहर रखेंगे। ये हमारी कंडीशन होगी जब भी कभी हम ओनली ए आर बी का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से अब हम बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए गाइज देखते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन
जब हमें बात की जाएगी सिलोगिज्म की। हमने पिछले पार्ट में देखा कि भाई बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे हमें स्टेटमेंट को ड्रॉ करना है, वहाँ से कौन कौन से कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। हमने ये भी देखा दूसरे पार्ट में कि ओनली का डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। अब हम चलते हैं ज़रा यहाँ से कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए देखिए क्वेश्चंस की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो हमें देखिए पहला प्रश्न आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ओनली पोस्ट ग्रेजुएट अपेयर, यानी सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट अपेयर होते हैं। तो देखो ओनली पोस्ट ग्रेजुएट आर अपेयर, ऐसा मैं इसको कह सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओनली इंडिकेट करेगा किसकी, ऑल की तरफ, और जितने यहाँ पर इंडिकेट करेगा अपेयर की तरफ, यानी जितने भी अपेयर हुए वो सब कौन होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। तो इसका जो डायग्राम है वो मैं क्या बनाऊंगा कि भाई जितने भी अपेयरिंग कैंडिडेट हैं जो अपेयर करते हैं वो सभी क्या हैं, अपने आप में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो इसका ऐसा डायग्राम बनेगा यहाँ से। यहाँ से फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, राम इज अ पोस्ट ग्रेजुएट। राम जो है वो एक पोस्ट ग्रेजुएट है, तो यानी पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर यहाँ पर मैं दिखा दूंगा राम, ठीक है। अब इसके बाद पहला क्या कह रहा है, राम में अपेयर, राम अपेयर हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है कि राम इस अपेयरिंग वाले पार्ट में ही हो, पॉसिबिलिटी यहाँ से बनती है, तो पॉसिबिलिटी जो है ट्रू हो जाएगी। दूसरा क्या कहता है, राम इज ए पोस्ट ग्रेजुएट। तो देखो सॉरी, दूसरा क्या कहता है, ओनली राम अपेयर, सिर्फ और सिर्फ राम ही अपेयर करता है, ऐसा तो नहीं है भाई। पोस्ट यहाँ पर अपेयरिंग का जो ये वाला जो पार्ट है इसमें कोई और भी कैंडिडेट हो सकता है, कोई और भी पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है जो कि यहाँ अपेयर कर सकता है। तो केवल यहाँ से हम पहले वाले को ट्रू कहेंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। तो यहाँ से हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमने एक क्वेश्चन देखा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो देखिए स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है यहाँ पर कि नो गोल्ड इज सिल्वर, ठीक है, नो गोल्ड इज सिल्वर। गोल्ड का कोई भी पार्ट जो है वो सिल्वर नहीं है, तो हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। गोल्ड का कोई पार्ट सिल्वर नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कहता है सेम इज गोल्ड, यानी सेम जो है वो गोल्ड है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर एस, यानी कि ये हो गया सेम और ये है सिल्वर, ठीक है। इस तरह से इसको हमने दिखा दिया। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ पहला कंक्लूजन, तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है कि सेम इज़ नॉट अ सिल्वर, सेम सिल्वर नहीं है। तो देखो भाई हमें अच्छे से मालूम है सेम सारा किसके अंदर है, गोल्ड के अंदर, और गोल्ड का कोई भी पार्ट सिल्वर नहीं होगा। तो क्या सेम का कोई पार्ट सिल्वर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो यानी जो यहाँ से फर्स्ट कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि सेम जो है वो सिल्वर नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है कि सेम मे और मे नॉट बी ए सिल्वर, तो यानी कह रहा है कि जो सेम है वो हो भी सकता है और नहीं भी सिल्वर का पार्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम जो है कभी भी सिल्वर का पार्ट नहीं हो सकता। जो सेकंड कंक्लूजन है वो यहाँ से बिल्कुल डेफिनेटली गलत नज़र आएगा हमें, क्योंकि संभावना ही नहीं है कि कभी भी सेम जो है वो सिल्वर का पार्ट हो जाए, क्योंकि सारा सेम गोल्ड के अंदर है और गोल्ड का कोई भी पार्ट सिल्वर में नहीं जाएगा। तो यहाँ से पहला कंक्लूजन ट्रू हुआ और दूसरा हो गया यहाँ से रॉन्ग, ठीक है, दूसरा हो जाता है यहाँ से गलत। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर मिलेंगे। बढ़ते हैं यहाँ से देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर कह रहा है कि ऑल सिल्वर आर गोल्ड, ठीक है। अगला जो स्टेटमेंट है कहता है ऑल सिल्वर आर गोल्ड। तो हम यहाँ पर दिखा देंगे सारे जो सिल्वर हैं वो क्या हैं भाई, गोल्ड हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया ऑल सिल्वर आर गोल्ड। इसके बाद अगर हम यहाँ पर अगला स्टेटमेंट देखें तो अगला जो स्टेटमेंट है वो कहता है ऑल एल्यूमिनियम आर गोल्ड, ठीक है, ऑल एल्यूमिनियम आर गोल्ड। और फिर आगे कह रहा है सम सिल्वर आर एल्यूमिनियम, तो यानी सिल्वर का कुछ पार्ट एल्यूमिनियम में और सारे एल्यूमिनियम गोल्ड के अंदर, ठीक है। ऑल एल्यूमिनियम आर गोल्ड ये भी हो गया और सम सिल्वर आर एल्यूमिनियम ये भी हो गया। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब यहाँ से अगर मैं पहला कंक्लूजन देखूँ तो क्या कह रहा है, सम गोल्ड इज बोथ सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। तो यस बिल्कुल ट्रू हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए गोल्ड का जो ये वाला पार्ट है ये अपने आप में क्या है, सिल्वर भी है और एल्यूमिनियम भी है, क्योंकि यहाँ पर तीनों हमें इस जो जहाँ पर मैंने एक क्रॉस लगा दिया इस पे हमें तीनों चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। तीनों चीज़ें यहाँ पर, ये सिल्वर का भी पार्ट है, ये एल्यूमिनियम का भी पार्ट है और ये गोल्ड का भी पार्ट है। तो हम यहाँ से बिल्कुल डेफिनेटली कह सकते हैं कि कुछ गोल्ड ऐसे हैं जो सिल्वर भी हैं और साथ ही साथ एल्यूमिनियम भी हैं। तो इसलिए हमने फर्स्ट कंक्लूजन को यहाँ से बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू कर दिया। सेकेंड क्या कह रहा है, ऑल गोल्ड कैन बी एल्यूमिनियम, सारे गोल्ड एल्यूमिनियम हो सकते हैं। तो देखो हमने बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी यहाँ से देखो उसने, क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात की है, कैन भी हो सकते हैं, श्योर नहीं कह रहा है वो, कैन भी मतलब ऐसा पॉसिबल है ये वो कह रहा है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है। और क्यों बनती है, क्योंकि देखो सारे एल्यूमिनियम किसके अंदर है, गोल्ड के अंदर। तो जब हमने डायग्राम देखे थे ऑल वाले तो वहाँ पर ये चीज़ हमने समझी थी कि अगर मान लीजिए हमें ये दिखाना हो ऑल ए आर बी, तो एक तो ये कंडीशन बनती है, एक ये भी कंडीशन बनती है कि ए और बी दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में सारे बी क्या हो गए, ए। तो सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम को गोल्ड के अंदर दिखाया, तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि सारे एल्यूमिनियम गोल्ड हैं
तो ये डायग्राम भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ एक संभावना के तौर पर। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि सारे गोल्ड एल्यूमिनियम है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है। इसने भी पॉसिबिलिटी कही, इसलिए हमने सेकंड कंक्लूजन को ट्रू कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है, चलिए यहाँ से मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम नोट्स आर कॉइन। नोट्स का कुछ पार्ट जो है वो क्या है, कॉइन है। ठीक है जी, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, नोट्स का कुछ पार्ट कॉइन है। इसके बाद क्या कह रहा है, नो कॉइन इज अ कार्ड। कॉइन का कोई भी पार्ट जो है वो कार्ड नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है, पहला कि ऑल कार्ड्स कैन बी नोट्स। सारे कार्ड जो है वो नोट्स हो सकते हैं। तो देखो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी। कैन बी की बात की उसने। ठीक है, कैन जब भी कभी पॉजिटिव केस में आएगा तो हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करता है, और निगेटिव सेंस में आएगा यानी नॉट के साथ आएगा तो वो हमेशा डेफिनेट बात करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये चीज़ आप समझिएगा कि भाई यहाँ से देखो सारे कार्ड नोट्स के अंदर जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि ये जो रिमेनिंग पार्ट है नोट्स का जो कि कॉइन नहीं है, कार्ड जाके इसमें बैठ जाए तो वो कहीं से भी कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करेगा हमारे स्टेटमेंट को। क्योंकि मान लीजिए अगर सपोज मैं ऐसा कह दूं कि ये हमारे नोट्स, ये हमारा जो है कॉइन हो गया, मैं यहाँ पर बैठा दूँ कार्ड को और दिखा देता हूँ कार्ड के और कॉइन के बीच नो का रिलेशन, तो जब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर एक ये पॉसिबिलिटी है तो हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि हाँ भाई ऐसी एक संभावना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए जो पहली पॉसिबिलिटी हमने उसको ट्रू कर दिया। दूसरा अगर हम यहाँ से देखें तो दूसरा कंक्लूजन जो कहता है कि नो कॉइन इज अ कार्ड, कॉइन का कोई पार्ट जो है वो जो दूसरा कंक्लूजन है वो यहाँ से कहता है सम नोट्स आर नाइदर कॉइन नॉर कार्ड्स। कुछ नोट्स ऐसे हैं जो ना तो कॉइन है ना तो कार्ड है। देखो नोट्स का कुछ ऐसा पार्ट है ये वाला जो कि कार्ड नहीं है, ये बात हम डेफिनेटली जानते हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि नोट्स का ये पार्ट कॉइन हो गया, तो जितना पार्ट कॉइन हो गया वो कार्ड तो नहीं होगा। लेकिन ये जो रिमेनिंग वन है ना, इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये याद रखिएगा, जिस पार्ट पे हमें रिमेनिंग जो भी पार्ट है उस पर अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, वो अननोन पार्ट है, तो हम उसको कभी भी डेफिनेट कुछ नहीं कह सकते। तो इसने क्या कहा यहाँ पर कि कुछ नोट्स ऐसे हैं जो ना तो कॉइन होंगे ना तो कार्ड्स। तो कार्ड्स नहीं होंगे ये तो पता है, लेकिन ये जो हिस्सा है वो कॉइन होगा कि नहीं होगा इसके बारे में हम श्योर नहीं है, तो इसलिए हम दूसरे वाले को ट्रू नहीं कह सकते। तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ से, नाइदर, यहाँ से कि ओनली फर्स्ट इज ट्रू, केवल पहला यहाँ से सही है। ये हमारा जो है फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर मिलते रहते हैं, ये चीज़ें अक्सर आपको मिलेंगी एग्जाम में, इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे वहाँ पर पूछेगा। तो इसलिए रेडी रहिएगा इन चीज़ों के लिए, अच्छे से समझिएगा इन कंसेप्ट्स को। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ। आगे क्या कह रहा है, अगर हम यहाँ पर आगे देखें कि ऑल रिंग्स आर नेकलेस, सारे रिंग्स जो हैं वो क्या हैं, अपने आप में नेकलेस हैं। ठीक है, सारे रिंग्स नेकलेस। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। इसके बाद आगे ऑल दोज नेकलेस विच आर नॉट रिंग्स आर ईयर रिंग्स, यानी कि नेकलेस का वो पार्ट जो कि रिंग नहीं है। अब नेकलेस का ये पार्ट जो कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर रिंग नहीं है, ठीक है, वो सभी क्या है, ईयर रिंग्स। तो मान लो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि भाई ये हो गया, ये पार्ट हमने ईयर रिंग्स दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे हमसे कहता है कि नो ईयर रिंग इज ब्रेसलेट, ईयर रिंग का कोई भी पार्ट जो है वो ब्रेसलेट नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया ब्रेसलेट नहीं है। अब इसके बाद पहला कंक्लूजन कहता है सम ब्रेसलेट्स आर नेकलेस। तो देखो ये ब्रेसलेट, ये नेकलेस, कोई इनमें रिलेशन नहीं है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, अगर किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच जो रिलेशन है, ठीक है, वो नॉट गिवन है, उनके बीच कोई संबंध दिया ही नहीं गया, निगेटिव पॉजिटिव कैसे भी, तो यहाँ से जितने भी डेफिनेट कंक्लूजन होंगे वो सभी कांट से वाली कंडीशन में होते हैं, और जितने भी पॉसिबल कंक्लूजन्स होंगे, ठीक है, वो सभी के सभी बिल्कुल ट्रू कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि संभावना उस पार्ट की हो सकती है जो चीज़ हमें नहीं पता, लेकिन डेफिनेट हम उसमें से किसी को भी नहीं कह सकते। तो जो यहाँ से पहला कंक्लूजन है वो डेफिनेट बात कर रहा है एकदम, वो कह रहा है कि सम ब्रेसलेट्स आर नेकलेस। तो लेकिन ब्रेसलेट और नेकलेस का हमें कोई रिलेशन नहीं पता, इसलिए जो पहला कंक्लूजन है हम उसको ट्रू नहीं कह सकते, क्योंकि वो कांट से की कंडीशन में चला गया, हम कह देंगे ये ट्रू नहीं है। दूसरा, नो रिंग इज अ ब्रेसलेट, रिंग का कोई पार्ट ब्रेसलेट नहीं है। सिमिलरली देखो, जब नेकलेस का ही ब्रेसलेट से रिलेशन नहीं है तो रिंग का कहाँ से आया, तो ये भी कौन सा, कांट से की कंडीशन में चला गया। तो इन दोनों में से किसी को भी ट्रू नहीं कह सकते। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या बनेगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ से आंसर बन जाएगा।
तो ये चीज़ें कुछ इस तरह से आपको कंसीडर करनी है। तो यहाँ से बढ़ते हैं ज़रा कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब की बार को हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। जैसे स्टेटमेंट पहला कहता है सम एप्पल आर बनानाज, ऑल बनानाज आर ऑरेंजेस, और इन पर बेस्ड कुछ कंक्लूजन्स दिए गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले कह रहा है सम एप्पल आर बनानाज, कुछ एप्पल जो है वो क्या है भाई, बनाना। ठीक है, ये हमने दिखा दिया सम एप्पल आर बनानाज। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है ऑल बनानाज आर ऑरेंजेस, सारे के सारे जो बनाना है वो क्या है, ऑरेंज के अंदर है। तो ठीक है, हमने ओ से दिखा दिया ऑरेंज को। इसके बाद क्या कह रहा है नो मैंगो इज पपाया। ठीक है, नो सम ऑरेंजेस आर मैंगो, सॉरी यहाँ से एक स्टेटमेंट पहले कहता है सम ऑरेंजेस आर मैंगोज, कुछ ऑरेंजेस जो हैं वो मैंगोज हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है नो मैंगो इज पपाया एंड ऑल ग्रेप्स आर पपाया। ये हमें स्टेटमेंट दिया गया। तो यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे कि सम ऑरेंजेस आर मैंगोज, कुछ ऑरेंजेस जो हैं वो क्या हैं, मैंगो हैं। ठीक है, इसके बाद आगे नो मैंगो इज पपाया, कोई भी मैंगो जो है वो पपाया नहीं है। ठीक है, हमने इस तरह से ड्रॉ किया। और इसके बाद आगे कह रहा है कि ऑल ग्रेप्स आर पपाया, तो यानी पपाया के अंदर हम किसको ड्रॉ कर देंगे, ग्रेप्स को। तो ये हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कुछ ऐसा। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब यहाँ से बढ़ते हैं ज़रा कॉन्क्लूजन्स की तरफ। तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्क्लूजन्स है वो हमें क्या कह रहे हैं। तो पहले यहाँ पर इस पर बेस कुछ ज़्यादा कॉन्क्लूजन्स पूछे गए। जैसे पहला कॉन्क्लूजन यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑल मैंगोज इफ़ दे आर बनानास आर ऑल्सो नेसेसरीली ऑरेंजेस, यानी सभी मैंगो अगर वो बनाना है तो वो डेफिनेटली ऑरेंजेस ज़रूर होंगे। तो सारे मैंगोज़ को अगर मैं बनाना के अंदर रख दूं, सारे मैंगोज़ उठा के अगर सपोज मैं यहाँ बनाना के अंदर रख दूं तो वो क्या कर रहा है, तो ये डेफिनेटली ऑरेंजेस भी होंगे। तो यस, बिल्कुल सही होगा। यानी यहाँ से जो पहला कंक्लूजन है ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैंगो का पार्ट बनाना में हो गया और सारे बनाना किसके अंदर है, ऑरेंज के अंदर है, तो मैंगो का जितना भी पार्ट अगर सारा है तो सारा, थोड़ा है तो थोड़ा, जितना भी पार्ट बनाना हो गया वो बाय डिफॉल्ट ऑरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला है इसलिए बिल्कुल ट्रू हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि ऑल एप्पल्स इफ दे आर ग्रेप्स आर ऑल्सो नेसेसरी पपायाज, यानी ऑल एप्पल्स, यदि सारे एप्पल्स ग्रेप्स हैं, ठीक है, तो वो नेसेसरीली पपाया भी होंगे। तो यस, ये भी ट्रू होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इस डॉट में ला करके सारे के सारे एप्पल्स को रख दूं, यानी सारे एप्पल्स को ग्रेप्स के अंदर रख दूं, और सारे ग्रेप्स किसके अंदर हैं, यहाँ से मैं दिखाई पड़ रहा है पपाया के अंदर है, तो भाई जब सारे एप्पल ग्रेप्स हो जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो पपाया भी हो जाएंगे। तो यहाँ से ये जो कंक्लूजन है ये भी क्या हुआ, ये भी ट्रू हो गया। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, यानी दोनों ही निष्कर्ष बिल्कुल सही हैं। अब यहाँ से देखो ये जो हमने देखा था 6 जो क्वेश्चन था, यानी इस पर कंक्लूजन बेस्ड थे। अब जो 7th जो कंक्लूजन जो क्वेश्चन है उसमें जो कंक्लूजन दिए हैं वो भी इसी डायग्राम पर बेस्ड हैं। तो चलिए ज़रा उनको भी चेक करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जो डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक के लिए कॉमन है। तो इनको भी ड्रॉ करते हैं। देखो 7th में क्या लिखा हुआ, सम ऑरेंजेस विच आर एप्पल्स आर नेसेसरली बनानास, यानी कि कुछ ऑरेंजेस जो कि एप्पल्स हैं, तो कुछ ऑरेंजेस जो कि एप्पल्स हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है कि ये नेसेसरीली बनाना भी हैं। तो यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि एप्पल का जो पार्ट ऑरेंज हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हमें बताया कि स्टेटमेंट ये कहता है हमसे कि सम ऑरेंजेस विच आर एप्पल्स, ऑरेंजेस का जो पार्ट एप्पल है वो अपने आप में बनाना भी है। तो बिल्कुल है, क्योंकि एप्पल का जो सम पार्ट था वो किसके, बनाना के साथ जुड़ा हुआ था, सारे बनाना ऑरेंज में थे। तो देखो जो पार्ट यहाँ पर ऑरेंज दिख रहा है हमें वो बनाना भी डेफिनेटली है यहाँ पर। तो इसलिए जो फर्स्ट वन है वो भी क्या हो जाएगा, अपने आप में ट्रू हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि जो एप्पल का जो रिलेशन था वो बनाना के साथ था। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि नो ग्रेप इज अ मैंगो, ग्रेप का कोई पार्ट मैंगो नहीं है। तो ये भी बिल्कुल ट्रू हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए मैंगो का पपाया के साथ क्या रिलेशन है, नो का, और सारे ग्रेप्स किसके अंदर है, पपाया के अंदर। तो जब मैंगो का कोई पार्ट पपाया के अंदर ही नहीं जा सकता तो क्या ग्रेप्स के अंदर चला जाएगा, नहीं। तो मतलब ग्रेप्स और मैंगो का रिलेशन भी क्या बन गया यहाँ से, नो का रिलेशन बन गया। यानी ग्रेप्स का कोई पार्ट मैंगो में नहीं जा सकता, मैंगो का कोई पार्ट ग्रेप्स में नहीं जा सकता। और वही उसने कहा नो ग्रेप इज ए मैंगो, तो इसलिए हमने यहाँ से इसको ट्रू कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें कंक्लूजन दिए वो भी दोनों फॉलो करेंगे। और आंसर क्या आएगा हमारा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, दोनों पहला तथा दूसरा दोनों ही जो निष्कर्ष हैं वो सत्य हैं। तो यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सम ग्रेप्स आर एप्पल्स, सम ग्रेप्स आर एप्पल। अब देखो ये ग्रेप्स ये एप्पल कोई लेना देना ही नहीं है, तो जब नहीं है तो हम कांट से की कंडीशन में हम कह देंगे कि भाई ये ट्रू नहीं होगा। देखो इसको हम ना डेफिनेटली फॉल्स कह सकते हैं ना डेफिनेटली ट्रू कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच कोई रिलेशन गिवन नहीं है। और मैंने अभी बताया था जब रिलेशन गिवन नहीं होगा तो फिर वहाँ पर डेफिनेट कंक्लूजन को हम कांट से वाली कंडीशन में रखते हैं। तो ये भी डेफिनेट कंक्लूजन है, इसलिए इसको भी हम
कांट से वाली कंडीशन में रखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है यहाँ से, सम ऑरेंजेस आर एप्पल्स। तो देखिए सम ऑरेंजेस आर एप्पल, तो ये हमें दिखाई पड़ रहा है क्योंकि एप्पल का कुछ पार्ट बनाना है और सारे बनाना ऑरेंज के अंदर है, ठीक है। तो एप्पल का कुछ पार्ट ऑरेंज हो गया, ऑरेंज का कुछ पार्ट एप्पल, तो इसलिए दूसरा यहाँ से ट्रू हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, कि ओनली सेकेंड इज ट्रू, ओनली सेकेंड फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष सत्य है। तो यहाँ से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। इसके बाद अगर मैं यहाँ से आगे देखूँ नेक्स्ट, इसके बाद यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है जो इसी डायग्राम पर बेस्ड था, ठीक है। तो मैं इसको डायग्राम को दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ इस डायग्राम को, क्योंकि ये मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी पर बेस्ड है। तो देखिए अब इसको मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। लिखा हुआ था सम एप्पल आर बनानास, तो कुछ एप्पल जो हैं वो क्या हैं, बनानाज हैं। ऑल एप्पल आर ऑरेंजेस, और हमें बताया कि ऑरेंजेस हैं, और फिर हमें बताया कि कुछ ऑरेंजेस जो हैं वो क्या हैं अपने आप में, मैंगोज़। मैंगो का कोई पार्ट जो है वो पपाया नहीं है, और पपाया के अंदर सारे के सारे ग्रेप्स बैठे हैं। ये हमें जो है एक तरीके से स्टेटमेंट था। अब इस पर जो कंक्लूजन था, तो 9th क्वेश्चन के जो कंक्लूजन है वो कहते हैं कि सम मैंगोज आर नॉट बनाना। मैंगो का कुछ पार्ट बनाना नहीं है। देखो हमें ये पता है मैंगो का जो ये पार्ट है वो क्या है, अपने आप में ऑरेंज है। अब वो बनाना है या नहीं है इसके बारे में कोई रिलेशन नहीं है। जब रिलेशन दिया नहीं है तो हम डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते, यानी जो पहला कंक्लूजन है उसको ट्रू नहीं कह सकते। दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम मैंगोज दैट आर बनानास आर ऑल्सो एप्पल। मैंगोज का वो पार्ट जो कि बनाना है वो एप्पल भी ज़रूर होगा, ठीक है। अब लेकिन पहली बात तो ये हमें यही नहीं दिख रहा कि मैंगो का कोई पार्ट बनाना हो, और अगर मान लीजिए हुआ भी, मान लो सपोज मैंगो का ये पार्ट यहाँ तक फैला हो इस तरह से, ठीक है। मान लो सपोज मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लूँ कि मैंगो ये बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज मैं इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जो मैं यहाँ रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैंगो का ये पार्ट यहाँ ना होकर के मान लो सपोज इस तरह से यहाँ पर ये एक्सपेंडेड है ऐसे, तो ये बनाना तो है, लेकिन क्या ये एप्पल हुआ, नहीं हुआ। तो ये क्या कह रहा है, लेकिन यहाँ से कंक्लूजन कि सम मैंगोज दैट आर बनाना आर ऑल्सो एप्पल। मैंगो का वो पार्ट जो बनाना है वो एप्पल भी होगा, ये ज़रूरी थोड़ा ही है, तो इसलिए हम इसको भी ट्रू नहीं कहेंगे। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, यानी ना तो पहला और ना ही दूसरा कंक्लूजन सही है। तो ये हमारा यहाँ से फाइनली आंसर बन जाएगा। तो ये इस डायग्राम पर बेस्ड कुछ कंक्लूजन्स थे जिनको हमने सॉल्व आउट किया यहाँ से। अब देखिए नया स्टेटमेंट, नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमसे। तो देखो स्टेटमेंट कह रहा है ऑल रिंग्स आर सर्कल्स। सारे के सारे जो रिंग्स हैं वो क्या हैं, अपने आप में सर्कल हैं, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ कर दिया। फिर इसके बाद ऑल स्क्वायर आर रिंग्स। सारे स्क्वायर जो हैं वो अपने आप में रिंग्स हैं। तो स्क्वायर को हमने किसके अंदर दिखा दिया, रिंग्स के अंदर। और उसके बाद कह रहा है नो एलिप्स इज सर्कल। एलिप्स का कोई भी पार्ट जो है वो सर्कल नहीं है। तो ये चीज़ हमने ड्रॉ कर दी इस तरह से। अब यहाँ से पहला जो कंक्लूजन है वो क्या कहता है, सम रिंग्स बीइंग एलिप्स इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ रिंग्स एलिप्स हो जाएं ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। देखते ही गलत कर देंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से रिंग्स कहाँ है, सारे सर्कल के अंदर, और सर्कल और एलिप्स का क्या है, नो का रिलेशन है, कि कोई भी इनका पार्ट आपस में ओवरलैप कर ही नहीं सकता। तो जब ये एलिप्स सर्कल के अंदर नहीं जा सकता तो सर्कल के अंदर बैठे हुए रिंग्स के में जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो क्या कोई संभावना है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको गलत कर दिया, ठीक है, कि ये बिल्कुल डेफिनेटली फॉल्स हो गया। इसके बाद अगला कंक्लूजन, एटलीस्ट सम सर्कल्स आर स्क्वायर। सम सर्कल्स जो हैं वो स्क्वायर हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है कि भाई देखो यहाँ पर ये स्क्वायर का पार्ट था हमारा, यहाँ पर ये, और जितना पार्ट स्क्वायर ने ऑक्यूपाई कर लिया इस बड़े सर्कल का, उतने सर्कल अपने आप में क्या हो गए, स्क्वायर हो गए। तो यहाँ से ये बात बिल्कुल सही है कि एटलीस्ट सम सर्कल आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम सेकंड कंक्लूजन को ट्रू कर देंगे, ठीक है। क्यों, देखो इस चीज़ को समझिएगा भाई, सारे सर्कल हमें जो सारे के सारे जो स्क्वायर हैं यहाँ पर वो किसके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, सारे स्क्वायर सर्कल के अंदर। तो जब सारे स्क्वायर सर्कल के अंदर है तो सर्कल का भी तो कुछ पार्ट अपने आप में स्क्वायर हो गया होगा। तो वही वो कह रहा है कि एटलीस्ट सम सर्कल आर स्क्वायर। तो बिल्कुल बात सही है कि सर्कल का कुछ पार्ट स्क्वायर ने ऑक्यूपाई कर लिया तो उतने सर्कल स्क्वायर हो गए, इसलिए हमने इसको ट्रू कर दिया। तो यहाँ से आंसर आएगा ओनली सेकेंड इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर ये जो 10 था इसका आंसर कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बढ़ते हैं अब एक और क्वेश्चन की तरफ, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या स्टेटमेंट दिया गया था और कैसे हमें उसको ड्रॉ करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखें तो लिखा हुआ नो हाउस इज एन अपार्टमेंट, यानी हाउस का कोई भी पार्ट जो है वो अपार्टमेंट में नहीं जाएगा। तो हमने इस तरह से क्रॉस किया और दिखा दिया, हाउस का कोई भी पार्ट अपार्टमेंट नहीं है। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो लिखा हुआ है सम बंगलोज आर अपार्टमेंट। बंगलो का कुछ पार्ट जो है वो अपार्टमेंट है,
ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ से दिखा दी कि ये वाला जो पार्ट है इनका आपस में ओवरलैप करता है। अब देखो इसके बाद जो पहला कंक्लूजन है वो क्या कह रहा है कि नो हाउस इज़ अ बंगलो। हाउस का बंगलो से लेना देना ही नहीं है। हो सकता है सारे उठ के यहाँ बैठे हों इस तरह से, हो सकता है, और अपार्टमेंट के साथ नो का रिलेशन बनाते हो सकता है बिल्कुल जैसे यहाँ पर दिख रहा है वैसे ही हो सकता है थोड़ा सा पार्ट इनका बंगलो में हो। तो हाउस और बंगलो के बीच कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कांट से वाली कंडीशन में, तो इसलिए हमने इसको कह दिया कि दिस इज़ नॉट ट्रू, कि भाई ये पहला कंक्लूजन जो है वो ट्रू नहीं है। दूसरा, ऑल सच, यहाँ से कि ऑल बंगलो आर हाउसेज, सभी जो बंगलो हैं वो हाउसेज हैं, ठीक है, सारे बंगलो हाउसेज हैं, ये भी हम नहीं कह सकते, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है बंगलो का जितना पार्ट अपार्टमेंट हो गया वो तो कभी हाउस नहीं हो सकता। ये जो रिमेनिंग पार्ट है जिसमें मैं यहाँ डॉट्स बना रहा हूँ, ये रिमेनिंग पार्ट भले ही बंगलो का पॉसिबिलिटी है कि वो हाउस में चला जाए, लेकिन जितना पार्ट अपार्टमेंट हो गया ये वाला पार्ट तो कभी भी नहीं जाएगा, तो इसलिए सेकंड भी यहाँ से फॉल्स हो गया। तो अगेन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, यानी ना पहला और ना ही दूसरा निष्कर्ष सत्य है। तो इसलिए हम यहाँ से मार्क करेंगे ना पहला और ना ही दूसरा ट्रू है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है सम गैसेज आर लिक्विड्स, गैसेज का जो कुछ पार्ट है वो क्या है, अपने आप में लिक्विड है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि ऑल लिक्विड्स आर वाटर, सभी जो लिक्विड्स हैं वो क्या हैं, वाटर हैं, तो ठीक है, हमने सारे लिक्विड्स को वाटर यहाँ पर बना लिया। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो ये हमारे डायग्राम हो गए। इसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ से स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए फटाफट से देखिएगा। इसके बाद यानी कि जो कंक्लूजन है वो क्या कह रहा है यहाँ से, कि अगर हम इसका कंक्लूजन देखें, पहला कह रहा है ऑल गैसेज बीइंग वाटर इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारी जो गैसेज हैं वो वाटर हो जाएं, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। देखो हमें ये पता है गैसेज का इतना पार्ट क्या है अपने आप में वाटर, ठीक। पर हमें ये मालूम है कि जहाँ पर सम का रिलेशन गिवन हो वहाँ पर ऑल की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होती है, हमेशा ट्रू होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें पता है गैसेस और वाटर का क्या है, सम का रिलेशन है, तो ऑल की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ट्रू होगी, तो इसलिए हम फर्स्ट कंक्लूजन को क्या कर देंगे, ट्रू, क्योंकि उसने पॉसिबिलिटी की ही बात की है। दूसरा क्या कर रहा है, ऑल सच गैसेज विच आर नॉट वाटर कैन नेवर बी लिक्विड्स, यानी वो सारी गैसेज जो कि वाटर नहीं है वो कभी लिक्विड नहीं हो सकती। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से अगर मैं देखिए यहाँ से ये चीज़ समझिएगा कि गैसेस का वो वाला पार्ट, इस चीज़ को आप समझिएगा अच्छे ढंग से, गैसेस का वो पार्ट जो कि यहाँ से मैं बताया वाटर नहीं है वो लिक्विड नहीं हो सकता, ठीक है। तो बात बिल्कुल सही है, और क्यों सही है देखिए, अगर सोचिए कि यहाँ से इस चीज़ को आप इस तरह से समझिएगा, पहला हमारा ट्रू हो गया और दूसरा भी यहाँ से बिल्कुल ट्रू होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर सोचिए गैसेस का ये पार्ट, मान लो मैंने ये कह दिया कि ये वाला जो पार्ट है वो वाटर में नहीं जाएगा, तो क्या वो इस वाटर के अंदर बैठे हुए लिक्विड में जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो लिक्विड में जाएगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि उसने पहले ही मना कर दिया। तो गैसेस का वो पार्ट जो कि वाटर नहीं है वो कभी भी लिक्विड नहीं होगा, ये बात बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ से ट्रू है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आंसर क्या रखेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। तो यहाँ से आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा, एक बार दोबारा से देख लें इस वीडियो को, इस पार्ट को, ताकि आपको चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे जो अगला प्रश्न है वो हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ऑल मिनट्स आर सेकेंड, सारी ही जो मिनट्स हैं वो क्या हैं, अपने आप में सेकेंड्स हैं, ठीक है। तो हमने ये दिखा दिया ऑल मिनट्स आर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे देखें, ऑल मिनट्स आर सेकेंड, ऑल सेकेंड्स आर आर्स, सारे के सारे जो सेकंड्स हैं वो क्या हैं, अपने आप में आर्स हैं, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ये सेकंड्स हो गए, ये यहाँ पर मिनट्स हो गए, और सारे सेकंड्स किसके अंदर हैं, आर के अंदर। तो ठीक है, हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम आगे देखें तो आगे हमें क्या बता रहा है, आगे नो सेकंड इज़ अ डे, सेकंड का कोई भी पार्ट जो है वो डे नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्रॉस किया और यहाँ पर दिखा दिया कि भाई ये हो गया डे, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नो डे इज़ आर। देखो भाई कंक्लूजन पहला कह रहा है कि डे का कोई भी पार्ट आर नहीं है। देखो डे का कोई भी पार्ट सेकंड नहीं होगा, लेकिन जो इससे सेकंड से अलग पार्ट है आर का, इससे तो ओवरलैप कर सकता है ना ये डी, इसके साथ तो ओवरलैप करने की पॉसिबिलिटी है। और जब पॉसिबिलिटी है तो क्या हम डेफिनेटली कह सकते हैं डे का कोई पार्ट आर नहीं है? नहीं कह सकते, कांट से वाली कंडीशन में, इसलिए हम इसको फर्स्ट वन को ट्रू नहीं रखेंगे। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, एटलीस्ट सम्स आवर्स आर मिनट, कुछ आवर्स जो हैं वो मिनट हैं। यस आर, देखो ये वाला जो पार्ट है आवर्स का वो अपने आप में क्या है, मिनट्स है, ठीक है। वो बिल्कुल यहाँ से ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सम आवर्स आर मिनट, तो ये यहाँ से ट्रू हो जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, ट्रू। तो यहाँ से जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ओनली सेकेंड इज ट्रू। तो इस तरह से हम इसको जो है यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा ओनली सेकेंड इज ट्रू। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 के लिए एक कॉमन स्टेटमेंट दिया गया, सम टीचर्स आर प्रोफेसर। कुछ टीचर जो हैं वो अपने आप में क्या है, प्रोफेसर हैं। इसके बाद आगे सम लेक्चरर्स आर टीचर, तो ये हमने दिखा दिया कि ये इधर लेक्चरर्स हो गए जो कि टीचर हैं। ठीक है, इसके बाद आगे कंक्लूजन कहता है, पहला क्वेश्चन नंबर 14 जो हमें यहाँ पर पूछा गया कि ऑल टीचर्स एज वेल एज ऑल प्रोफेसर बीइंग लेक्चर इज ए पॉसिबिलिटी, यानी सारे टीचर्स और सारे प्रोफेसर्स एक साथ लेक्चरर हो जाएं, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। तो यस बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि देखिए हमें अच्छे से मालूम है कि इनके बीच ऑल का रिलेशन, सम का रिलेशन दिया हुआ है, और जहाँ सम का रिलेशन हो वहाँ पर ऑल की पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू रहती है। तो इसलिए हमने पहली पॉसिबिलिटी को ट्रू कर दिया। दूसरा क्या कह रहा है, ऑल दोज टीचर हु आर लेक्चर्स आर ऑल्सो प्रोफेसर्स। टीचर्स का वो पार्ट जो कि क्या है, लेक्चरर है। ठीक है, टीचर्स का वो पार्ट जो कि लेक्चरर है वो प्रोफेसर भी है, ऐसा तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि देखो ये वाला जो पार्ट है टीचर का वो लेक्चरर है, लेकिन प्रोफेसर तो नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डेफिनेटली नहीं कह सकते। ठीक है, पॉसिबिलिटी होती तो सही कह देते, लेकिन डेफिनेट नहीं कहेंगे। तो इसलिए हमने सेकंड को गलत और फर्स्ट को सही कह दिया, क्योंकि फर्स्ट में बात की थी पॉसिबिलिटी की, तो उसको हमने ट्रू किया, लेकिन सेकेंड वन में डेफिनेट कह दिया, इसलिए हम उसको ट्रू नहीं रखते। तो आंसर होगा ओनली फर्स्ट वन। ठीक है, मूव करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो ये हमारे एक बेसिक लेवल पे मैं चल रहा हूँ, जहाँ से हम बेसिक चीज़ें देखेंगे। इसके बाद हम आगे और देखेंगे कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे और बढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 पे देखेंगे, नो प्रोफेसर इज ए लेक्चरर। नो प्रोफेसर इज लेक्चरर। तो देखो अब यहाँ से प्रोफेसर और लेक्चरर के बीच कोई रिलेशन ही गिवन नहीं है, और जब रिलेशन गिवन नहीं है तो हम कांट से की कंडीशन में होते हैं। तो बस हम इतना ही कह सकते हैं कि पहला वाला ट्रू नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, ऑल लेक्चरर्स बीइंग प्रोफेसर इज ए पॉसिबिलिटी। सारे लेक्चरर्स प्रोफेसर हो जाएं, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं है तो डेफिनेट नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी दी तो हम क्या कर देंगे, उसे ट्रू कर देंगे। तो बिल्कुल यहाँ से सेकेंड वन ट्रू हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, ओनली सेकेंड इज ट्रू। तो इसलिए आंसर हमारे यहाँ से फाइनली क्या बनेगा, ओनली सेकेंड। तो इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। जैसे मैंने भी आपके साथ में कुछ 10-15 क्वेश्चंस शेयर किए, तो आई होप यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया ज़रूर लगा होगा। बाकी आप इस पूरे के पूरे जब चैप्टर को पढ़ लेंगे, उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अब हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ और चीज़ें। तो चलिए देखिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए सामने आपको स्टेटमेंट दिखाई पड़ रहा है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमसे कि सम ए आर नॉट बी। ठीक है, हमने डायग्राम बनाया कि भाई ये हो गया ए, इसका कुछ ऐसा पार्ट है जो कि क्या नहीं है, अपने आप में बी नहीं है। ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर दिया, सम ए आर नॉट बी। इसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल बी आर सी। ठीक है, हमने ये दिखाया कि सारे जो बी हैं वो सी हैं। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब इसके बाद देखिए कंक्लूजन क्या कहता है हमसे, सबसे पहला कि सम ए आर नॉट सी। ए का कुछ हिस्सा यानी कि सी नहीं है। तो देखिए हम इसको ट्रू नहीं कह सकते। जनरली हम यही गलती करते हैं, हमें ये लगता है कि हाँ ये ट्रू होना चाहिए सम ए आर नॉट सी, बट हम इसको ट्रू नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, देखिए ए का जो रिलेशन है वो बी के साथ दिया है कि भाई ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि बी में नहीं जाएगा, लेकिन वही हिस्सा सी में नहीं जाएगा। हम ऐसा नहीं कह सकते। और क्यों नहीं कह सकते, वजह ये है, सपोज मान लीजिए मैंने कहा भाई ये अपने आप में जो है बी है। ठीक है, ये किसके अंदर बंद है, सारा सी के अंदर, और ये मैंने कह दिया ये हो गया ए, और ए का ये कुछ ऐसा पार्ट है जो कि बी में नहीं जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ से क्या ए का कोई भी ऐसा हिस्सा है जो अपने आप में सी ना हो, नहीं, सारे ही ए किसके अंदर दिखाई दे रहे हैं मुझे, इस सी के अंदर। और कहीं से भी ये जो डायग्राम है वो स्टेटमेंट को हमारे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। तो यानी अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करा तो मतलब ये भी एक संभावना है कि सारे ए किसके अंदर जा सकते हैं, सी के अंदर जा सकते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर हम डेफिनेटली ये कैसे कह सकते हैं कि सम ए आर नॉट सी, और नहीं कह सकते, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से ट्रू नहीं किया। दूसरा यहाँ से अगर मैं कंक्लूजन देखूँ तो दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम बी आर नॉट ए। सभी कुछ बी जो हैं वो ए नहीं है। देखिए याद रखिएगा, जब भी कभी आपको सम नॉट का रिलेशन दिया जाए, अगर सम नॉट का जो रिलेशन है वो आपको दिया जा रहा है ए से किसकी तरफ, बी की तरफ, तो आप बी से ए की तरफ नहीं आ सकते। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। अगर आपको कहा जा रहा है सम ए आर नॉट बी, रिलेशन दिया था हमें सम ए आर नॉट बी, तो हम ये नहीं कह सकते सम बी आर नॉट ए। एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से आपको मैं इसको समझा दूं। देखो हम ये कह सकते हैं
कि कुछ इंसान आदमी नहीं है, ठीक है, कुछ इंसान आदमी नहीं है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो आदमी नहीं है लेकिन इंसान है, तो इंसान का कुछ ऐसा पार्ट है जो कि आदमी नहीं है। तो क्या इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ आदमी इंसान नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते, जितने भी आदमी हैं सभी इंसान हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि बी का भी कुछ हिस्सा ए नहीं होगा, गलत। ऐसा भी हो सकता है कि ए ये रहे सारे और ये रहे सारे बी। अब जो ए का जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है जहाँ पर मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ए का पार्ट बी नहीं है, लेकिन क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ बी का कुछ पार्ट ए नहीं है? नहीं कह सकता ना। तो इसलिए जो ये यहाँ से जो हमारा डायग्राम है ये प्रूव करता है कि जो दूसरा कंक्लूजन है वो भी ट्रू यहाँ से नहीं होगा। और जनरली हम ये दो गलतियाँ कर जाते हैं, लेकिन यहाँ से आंसर क्या होगा? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा आंसर बनेगा कि ना तो पहला और ना ही यहाँ से दूसरा सही है, ठीक है। जनरली हम ये गलतियाँ कर जाते हैं, अगर हमें बी के साथ रिलेशन दिया हो तो हम उसको सी के साथ भी कंसीडर कर लेते हैं, और अगर हमें उल्टा मान पूछ ले तो हम उल्टा भी उसको सही कर देते हैं कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है तो बी का कुछ हिस्सा ए नहीं होगा, जबकि ये दोनों ही कंसेप्ट गलत हैं। अगर आपने ऐसा कोई कंसेप्ट बनाया हुआ है या अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि हम सम नोट में कभी भी रिवर्स नहीं आते। दूसरी चीज़, अगर सम नोट का रिलेशन इस बी के साथ गिवन है तो इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स ड्रॉ होते हैं सी डी ई एफ कोई भी, हम उनके साथ ए का कोई रिलेशन नहीं मानते। वहां पर सारी पॉसिबिलिटीज सही होंगी, डेफिनेट कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आपको फिर अकॉर्डिंगली ही यहाँ से आंसर करना है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। इसके बाद देखिए हम आगे अगर देखें तो अगला प्रश्न आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। स्टेटमेंट हमसे क्या कहता है? स्टेटमेंट कह रहा है हमसे कि ऑल ए आर बी, सारे ए जो हैं वो क्या हैं? अपने आप में बी हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? ऑल ए आर सी, यानी सारे ए सी हैं, ठीक है, सारे ए जो हैं वो सी हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको डायग्राम को देखिए अच्छे से दिखा देता हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल रहे कि सारे ए जो हैं वो अपने आप में क्या हैं भाई? बी हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है सारे ए सी हैं। तो देखो हमें कभी भी बी को नहीं ओवरलैप करना है कंप्लीटली, हमें ये दिखाना है ए का कुछ हिस्सा सी, सारा हिस्सा सी है और ए का ही सारा हिस्सा बी है। तो हम इस तरह से इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे। और फिर उसने कह दिया ए का, यानी नो ए इज डी, ए का कोई भी पार्ट डी नहीं है। ये हमारा डायग्राम यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया जो हमारे स्टेटमेंट के बेसिस पर था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ से आगे देखूँ तो देखिए यहाँ से पहला जो कंक्लूजन है वो क्या कहता है? फर्स्ट कंक्लूजन हमसे कह रहा है कि ऑल बी आर सी। तो यहाँ से हमें दिखाई पड़ रहा है कि भाई नहीं, बी का सिर्फ इतना पार्ट सी के साथ ओवरलैप्ड है, तो बी भी कुछ सी से बाहर है और सी भी कुछ बी से बाहर है, तो ऑल बी आर सी नहीं कह सकते। दूसरा, ऑल सी आर बी, तो हमें दिख रहा है कि सी का ये पार्ट बी नहीं है, ठीक है, तो ये भी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि इसमें से एक भी कंक्लूजन ट्रू नहीं हुआ। आंसर क्या हो गया? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है ना सारे बी सी के अंदर है ना सारे सी बी के अंदर है। तो हमने सिंपली इसको जो है यहाँ से बता दिया कि भाई दोनों में से एक भी ट्रू नहीं है। अब देखिए फिर से आगे कुछ कॉन्क्लूजन्स इसी डायग्राम पर बेस दिए गए, इसी डायग्राम पर बेस्ड जो कुछ कॉन्क्लूजन्स, दो और कॉन्क्लूजन। जैसे पहला कह रहा है सम सी आर नॉट डी, तो ये बिल्कुल ट्रू होगा। और क्यों होगा? देखिए सी का कुछ हिस्सा अपने आप में क्या है? ए, ठीक है, और जितना हिस्सा अपने आप में ए है वो पार्ट जो है कभी भी क्या नहीं होगा? डी नहीं होगा। चाहे भले ये रिमेनिंग पार्ट जो है सी का वो डी हो जाए, लेकिन जितने हिस्से में ये ए फैला हुआ है सी के, उतना हिस्सा सी का कभी भी डी नहीं होगा। तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि सी का कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि डी नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ से ट्रू कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि सम डी आर नॉट सी, सम डी आर नॉट सी, तो देखो ये हम ट्रू नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए सी का कुछ हिस्सा डी नहीं है, ये बात हमने मान ली, लेकिन क्या डी के किसी हिस्से पर रेस्ट्रिक्शन है? हो सकता है कि सारे सी यहाँ, सारे के सारे डी यहाँ पर बने हों और ए के साथ नो का रिलेशन बनाते हों, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो याद रखिएगा, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। जहाँ पर हमें जितनी बात कही गई हम केवल उतना ही उसमें कंसीडर करेंगे, अपनी तरफ से चीज़ों को हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। यानी अपनी तरफ से कंसीडर हम नहीं करेंगे कि अपनी तरफ से हम मान लें कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि बेसिस पर सिर्फ पॉसिबिलिटी कंसीडर की जाएगी, डेफिनेट नहीं कह सकते। इसी कंक्लूजन के साथ अगर लिखा होता इज ए पॉसिबिलिटी तब तो ट्रू हो जाता, लेकिन फिलहाल डेफिनेट कहा गया तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि डी यहाँ पर भी हो सकता है, एक संभावना ऐसी भी है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट नहीं कह सकते कि कुछ डी सी नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से? सेकंड वन ट्रू नहीं होगा और आंसर हमारा आएगा यहाँ से ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जब आप स्लॉग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद देखिए हम यहाँ से अगर देखें एक और कंक्लूजन में यहाँ पर आपको एक और स्टेटमेंट, एक और आगे जो है क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ से देखिए अगला स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है कि सम ए आर बी, ठीक है, कुछ ए जो हैं वो अपने आप में क्या हैं, बी हैं, ठीक। दूसरा, नो बी इज सी, बी का कोई हिस्सा सी नहीं है, ठीक है। और चौथा आगे यानी कि अगला जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो कहता है हमसे कि सम सी आर डी, तो हमने इसको इस तरह से दिखा दिया। अब देखिए फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम ए आर डी, ए का कुछ हिस्सा डी है, लेकिन ए और डी में तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये कौन सा हमारा कांट से वाली कंडीशन में चला गया, ठीक है। दूसरा हमसे क्या कहता है यहाँ पर, दूसरा कंक्लूजन हमसे ये कह रहा है कि नो ए इज डी, अब ए और डी में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी कांट से वाली कंडीशन में चला गया, यानी हम यही कहेंगे इनमें से कोई सा भी ट्रू नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों कॉन्क्लूजन्स को हमने एक साथ गलत कर दिया तो यहाँ पर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने इस कॉन्क्लूजन्स को लिख करके दिखा देता हूँ आपको। पहला कॉन्क्लूजन क्या कह रहा था, सम ए आर डी, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, नो ए आर डी। यहाँ पर अब देखो जरा इसको गौर से देखिएगा, अगर हमने इंडिविजुअली चेक किया तो ये दोनों ही कांट से वाली कंडीशन में नजर आए हमें, ठीक है। लेकिन कांट से वाली कंडीशन में नजर तो आए, अब हमने इनमें से एक को भी ट्रू नहीं कहा, लेकिन अगर हमने देखें तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी इधर और, जहाँ पर हमने पढ़ा था आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उसकी कंडीशन क्या थी, पहली ये थी कि एलिमेंट्स शुड बी सेम, तो यहाँ पर देखो ए और डी एलिमेंट सेम है। दूसरी कंडीशन दोनों इंडिविजुअली कांट से कंडीशन में होने चाहिए, तो यस दिखाई पड़ रहे हैं हमें। तीसरी कंडीशन थी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो या तो हमें नो के साथ सम मिल जाता तो भी बात सही है, या तो हमें क्या मिल जाए, ऑल के साथ सम नॉट। तो यहाँ पर हमारा कौन सा पेयर हमें दिखाई दे रहा है, नो के साथ सम, तो क्योंकि सम और नो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा गाइज, कि आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू, आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू, ये हमारा यहाँ से फाइनल आंसर जाएगा। और अगर हम इसके अलावा कुछ और मार्क कर रहे हैं तो फिर हम आंसर गलत करके आ रहे हैं, इसका मतलब तो गलत हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमें बिल्कुल करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर मार्क करना है। तो इसलिए यहाँ से आंसर रहेगा इधर फर्स्ट और सेकंड। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब आप स्लग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है एक तरीके से बेसिक कंसेप्ट रहेगा। यहाँ से मूव करेंगे हम, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और नए कंसेप्ट देखेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में।